यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती। आपका जो टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम था 27 से लगा करके 30 जून के बीच। देखिए अभी जो बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हुई थी, जो लेटर जारी किया गया था, उसमें वही चीज़ निकल के आई उस लेटर के माध्यम से कि जो आपकी परीक्षा की तिथियां रखी गई हैं 27, 28, 29 और 30 जून, वो अभी उसी तिथियों के अनुसार ही जो वो परीक्षा केंद्र को लेकर के जो तैयारियां हैं अभी उसी डेट को लेकर के वो बताई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल जो आपकी परीक्षा बताई जा रही थी कि जुलाई में आपकी परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह में आपकी परीक्षा कराई जाएंगी। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम है उसको लेकर के बात करेंगे, साथ ही साथ जितने भी कैंडिडेट जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए क्या क्या कुछ बदलाव किया गया है इस बार टीआरई 3 में, और टीआरई 3 में आपको कितना नंबर लाना है जरूरी है, यानी कि कितना नंबर लाना जरूरी है जिससे आप क्वालिफाई माने जाएंगे। न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स होता है उसको लेकर के बात करेंगे, और सीटेट में 60% से कम की जो महिलाएं हैं वो अमान्य मानी जाएंगी। क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो जो भी अपडेट है वो ऑथेंटिक देंगे, और जो है जो भी बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अनुसार। अभी कल एक नोटिस, मतलब कि 8 तारीख को एक नोटिस जारी किया गया था, और इस नोटिस के बारे में हमने आपको बताया भी था। देखिए इस नोटिस का सिर्फ यही है कि जो आपका यहाँ पे तैयारियां हैं, यानी कि जो आयोग जो तैयारी कर रहा है वो इसी डेट के अनुसार कर रहा है, यानी कि जो 27 लगा करके 30 के बीच में जो परीक्षाओं का आयोजन होने वाला था आपकी एकल पाली में, अभी उसी डेट के अनुसार वो तैयारी कर रहे हैं। भले ही आपकी परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में हो जाएगी, मतलब कि होगी, और या उससे आगे बढ़ेगी, पहले या दूसरे सप्ताह में परीक्षा कराई जाएंगी, लेकिन तैयारियां वो इसी के अनुसार कर रहे हैं, यानी कि 27, 28, 29 और 30, यानी कि जून। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी परीक्षा जो है वो देखिए 27, 28, 29 और 30 इस डेट पर भी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लगभग 15 दिन से ऊपर टाइम है। इस डेट पे आपकी परीक्षा वो हो सकती है। लेकिन जुलाई के जो पहले सप्ताह में परीक्षा कराने की बात कही गई थी, उस जुलाई के पहले सप्ताह में भी हो सकती है, यानी कि ये भी कन्फर्म मानिए अभी, और जुलाई के पहले सप्ताह वाला भी कन्फर्म मानिए, यानी कि दोनों में से किसी भी जो है परीक्षा हो सकता है। चाहे आपके जुलाई के लास्ट में, यानी कि जुलाई के पहले फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा कराई जाए, या जुलाई के या जून के जो 27, 28 और 29 और 30 जून को जो परीक्षा रखी गई है उस डेट पे भी आपकी परीक्षा हो सकती है। हम ये बता रहे हैं हो सकती, कंफर्म नहीं बता रहे हैं कि हाँ परीक्षा इसी डेट पे आपकी कराई जाएगी, क्योंकि जब पेपर कटिंग में ये चीज़ देखने को मिला कि आपकी परीक्षाएं जो है वो जुलाई के पहले सप्ताह में आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। लेकिन आप लोगों के तमाम प्रकार के जो है कमेंट आ रहे हैं कि परीक्षा जो है इस डेट पे नहीं होगी, क्या नहीं होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा जब टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी, जब यहाँ पे एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि आपकी तारीख रखी गई थी 14, 15, इस प्रकार से तारीखें रखी गई थी। लेकिन क्या हुआ था कि जो है एक दिन डेट जो है पीछे कर दिया गया था, अगर आपको याद होगा तो। देखिए कुछ भी हो सकता है, यानी कि आयोग और बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग जो है इसको लेकर के बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं इसको लेकर के। आपको पता है जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की भर्ती कराई गई थी, ये तो आपका हो गया परीक्षा को लेकर के। लेकिन हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे कि आपको कितने जो मार्क्स चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीआरई 3 में, और साथ ही साथ यहाँ पे सीटेट को लेकर के बात करेंगे। जितने भी कैंडिडेट सीटेट जो 60% महिला जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए क्या कुछ अपडेट हैं। पहले एक नज़र देख लेते हैं कि जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो कुल विषयवार व वर्गवार जो रिक्तियाँ आपकी थी 87,774 थे, और कुल आवेदन जो आपके आए हुए हैं वो 5,81,305 परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कैंडिडेट हैं, ये 5,81,305। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेवल किस प्रकार से है, यानी कि कंपटीशन क्या होने वाला है, एक बार इसको समझ लीजिए। उसके बाद से हम लोग नंबर या कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे देंगे। पीआरटी की अगर बात करें तो देखिए ये आपकी वैकेंसी है, और यहाँ पे आपको कुल आवेदन हुए हैं, और एक सीट पर कितने छात्र हैं, 5 या 6 छात्र हैं। ठीक है, यानी कि एक सीट पे 5 या 6 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करने वाले हैं एक सीट पे। तो यहाँ पे अभी तो सही है 5 या 6, लेकिन जूनियर की अगर बात करें यहाँ पे 6 to 8 की जो कुल पद आपके हैं 19,645 हैं। कुल आवेदन आपके हैं 2,13,940, और एक सीट पर कितने छात्र हैं, वो 10 और 11 छात्र हैं, यानी कि 10 या 11 छात्र एक सीट पर फाइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंपटीशन काफ़ी हाई है, तो लेवल कंपटीशन का जो लेवल है वो हाई होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं पे अगर माध्यमिक की बात करें, जो 9वीं 10वीं की बात करें अगर, तो यहाँ पे जो है 16,970 है, 1,44,735, और यहाँ पे जो 8 या 9 कैंडिडेट यहाँ पे एक सीट पे फाइट करेंगे। तो लेवल यहाँ पर भी सही ठीक ठाक है। लेकिन जो यहाँ पे कंपटीशन का जो लेवल सबसे लो है वो यहाँ पे है उच्च माध्यमिक में। अगर बात करें तो 22,373 आपके
टोटल सीट है और कुल आवेदन आपके जो 61,900 जो है 86 ये हैं और एक सीट पर कितने हैं वो 2 से 3 छात्र यहाँ पे फाइट करेंगे एक सीट के लिए। तो यहाँ पे लेवल जो है काफ़ी लो है। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए होंगे अगर वो तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे और एक चीज़ और है, अगर उनका डॉक्यूमेंट सारा कंप्लीट होगा, कोई भी त्रुटियाँ नहीं होंगी, तो उनकी ज्वाइनिंग पक्की है और थोड़ा सा आप मेहनत कर दीजिए खाली। तो ये तो हो गया आपका। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूनतम मार्क्स। देखिए आपका पेपर होगा 150 नंबर का, ध्यान दीजिएगा आपका पेपर होगा 150 नंबर का, लेकिन यहाँ पे 30 मार्क्स का जो भाषा रहता है उसको लेकर के यहाँ पे आपको उसको अगर हटा देंगे तो आपका 120, तो आपकी जो कट ऑफ होगी वो 120 होगी। लेकिन जो 30 नंबर का भाषा रहता है आपको 9 नंबर जो है पासिंग नंबर चाहिए, आपको ये जरूरी है, ये आपका होना आना चाहिए, 9 नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये आप जो है पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इसको निकालिएगा, प्रयास करिएगा, ठीक है। अन्यथा जो है अगर यहाँ पे 8 या 9 8 नंबर आता है तो देखिए कुछ भी वो कर सकते हैं बाद में कि आपके जो है क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए, इसलिए यहाँ पे आपको बाहर कर दिया गया है, ठीक है। भले ही भाषा अर्हता को यहाँ पे जो है TRE 2.0 की भर्ती में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इस वाली भर्ती में आपको हो सकता है कि लागू कर दें, और लागू तभी किया जाएगा जब टाई ब्रेकर का होगा, तभी जाकर की चीज़ें लागू की जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे तो 120 के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए जनरल के लिए जो 40% आपके मार्क्स चाहिए, मतलब कि पास होने के लिए सिर्फ है। अब यहाँ पे देखिए कुछ जब आप समझ नहीं पाते हैं तो गलत सलत कमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी के आप हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 40% जो है पासिंग नंबर चाहिए। यहीं पे अगर BC की बात करें तो 66.5%, यानी कि 36.5, और EBC की बात करें 34, SC ST की 32, PH कैंडिडेट की 32 और फीमेल के लिए 32, यहाँ पे EWS के लिए यहाँ पे जो है आपका 40%। तो यहाँ पे समझिएगा अब ये 40% का मतलब क्या हुआ। अगर मान लीजिए 120 नंबर का आपका है, ठीक है, आपको 40% यहाँ पे देखना है, तो लगभग आपके मतलब कि 48 नंबर होने चाहिए, ठीक है। 48 नंबर आपके आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। अब कट ऑफ कितनी जाती हैं वो तो पेपर का लेवल किस प्रकार से होगा, कैसा होगा, कठिन होगा, सरल होगा, जो भी चीज़ें हैं वो लेवल के अनुसार ही पता चलेगा कि आपकी कट ऑफ क्या बनने वाली है। लेकिन यहाँ पे न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है वो 48 नंबर है जनरल के लिए। तो चाहे वो बिहार के कैंडिडेट जनरल हो, चाहे अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, आपके 48 नंबर आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अब ये मत समझिएगा कि इसी पे ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है, न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है। आपका अगर 48 नहीं आता है, ठीक है, जनरल वाले, और आपका 47 नंबर आता है तो आप पहले ही बाहर कर दिए जाएंगे। ये चीज़ें हैं, न्यूनतम पासिंग मार्क्स है ये। वहीं पे अगर बात करें हम BC की, देखिए 36.5% से यहाँ पे देखिए 43.8, यानी कि लगभग आपके 44 नंबर होने चाहिए, ठीक है, 44 नंबर। EBC की बात करें यहाँ पे जो 40.8% की अगर बात करें तो 40.8% यहाँ पे देखिए, यानी कि लगभग 41 नंबर आपकी चाहिए। 32% यानी कि आपका चाहिए 38.4, यानी कि आपके 38, यानी कि आप समझिए कि यहाँ पे आपके जो है 39 नंबर होने चाहिए। 32 यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, यानी कि 39 नंबर होने चाहिए। EWS की बात करें 40%, यानी कि 48 नंबर होने चाहिए। तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स यहाँ पे जो है चीज़ें रखी गई हैं। आपके इतने नंबर आ रहे हैं तब आप जो है आगे की प्रक्रिया आपकी हो पाएगी, अन्यथा आप सीधे पहले बाहर किए जाएंगे, ठीक है। आशा करते ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, बाकी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, जो अदर स्टेट की महिला हैं और पुरुष हैं उनको दोनों के लिए यहाँ पे 48 नंबर चाहिए, यानी कि 120 में जो है 48 नंबर चाहिए, यानी कि 40% आपके रहेंगे तभी जाकर आपके क्वालिफाई होंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, यानी कि महिला कैंडिडेट की अगर बात करें, जो अदर स्टेट वाले हैं वो ध्यान देंगे। देखिए सीटेट को लेकर के थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि सीटेट को लेकर के देखिए काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे बाहर किए गए हैं, और आपको ये चीज़ें बिल्कुल जानना जरूरी है, क्योंकि आप अगर परीक्षा देने जा रहे हैं TRE 3.0 का तो आपको जानना जरूरी है। देखिए आपके अगर सीटेट में जो है, अगर चाहे पेपर आपका 1 हो, ठीक है, चाहे पेपर आपका 1 हो, चाहे पेपर आपका 2 हो, समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपके पेपर 1 चाहे पेपर 2 हो, दोनों में आपके जो है यहाँ पर भी आपके 90 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके यहाँ पे जो है 90 मार्क्स चाहिए। और जो है पेपर 2 में, यहाँ पे पेपर 2 में बात करें, यहाँ पर भी 90 मार्क्स चाहिए, यानी में दोनों में 90 नंबर आपके हैं, तभी जाकर के आप क्वालिफाई माने जाएंगे सीटेट में। अगर आप अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई किए हैं, यानी कि बिहार TRE 3 में फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो जिनका भी यहाँ पे 90 नंबर होगा वही कैंडिडेट परीक्षा में सम्मिलित होंगे, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं आपको
बाहर कर दिए जाएंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं आप, देखिए ये सारे कैंडिडेट जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, और जो है देखिए यहाँ पे सभी ये महिलाएं दिखाई दे रही हैं आपको, ये महिलाओं के नाम हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे बाहर किया गया है। पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुष रहें चाहे महिला रहें, सभी को जो है 90-90 नंबर आपके होने चाहिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। तो आशा करते ये चीज़ आप बिल्कुल समझ गए होंगे। इसमें कोई भी आपको चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप जो है कोई चीज़ें न समझ में आ रही हों। तो 60% आपके होने चाहिए सीटेट में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अदर स्टेट। ठीक है। और देखिए, और 60% से कम है वो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है, यानी कि बिहार की जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको जो है 60% से कम होगा तब भी उनका, यानी कि 55% होगा तब भी उनका चलेगा। यानी कि उनका अगर 82-83 नंबर है तो उनका काम हो जाएगा, वो क्वालिफाई मानी जाएंगी। लेकिन आप अदर स्टेट के कैंडिडेट होकर आपका क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होगी ऑथेंटिक दी जाएगी। और आप देखिए पासिंग नंबर को हमने न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो है बताया वो